Hello students, I am Dipansh Sharma, first year medical student from पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक प्रॉब्लम रहती है फिजिक्स में। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि फिजिक्स को कैसे हैंडल किया जाए। नीट फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से सॉल्व नहीं होते हैं, मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जब मैं मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन पेपर्स मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करता हूँ या करती हूँ तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ये सभी फेस करते हैं। मैंने भी अपने टाइम में फेस किया था। तो जनरली लोगों के साथ होता ये है कि आप बस रीड करते हैं, आप एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करते हैं या कोई वन शॉट लेक्चर देख लेते हैं और उसके बाद आप ट्राई करना चाहते हैं कि मतलब आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चंस एक बार में नहीं बनते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आप एनसीईआरटी को फिजिक्स के लिए मेरे ख्याल से फॉलो ना करें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत अलग ही लैंग्वेज में दी हुई है जो लोगों को इजीली समझ में नहीं आती है। तो फिजिक्स के लिए तो मेरा ये कहना है कि आप एनसीईआरटी को फॉलो ना करें। बायो के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, बट फिजिक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। भले ही आपको जो चीज लास्ट में लिखी होती है समरी के तौर पर पॉइंट्स टू पॉन्डर करके, उसको आप एक बार रीड कीजिए। उसमें से जो क्वेश्चन हैं वो कई बार आ जाते हैं। तो आपको जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हैं, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, वो आपको पॉइंट्स टू पॉन्डर में जरूर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी रीड करना चाहते हैं तो आप उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, ना कि पूरा एनसीईआरटी आप रीड कीजिए, क्योंकि वो जिस फॉर्मेट में लिखी हुई है वो लोगों को समझ में नहीं आती। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोई बैच ले लें, या अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं तो आप क्लास में पढ़ें, और या तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं तो आप पीडब्ल्यू या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहां से आप बैच ले लें और टीचर से आप पढ़ें लॉन्ग फॉर्म में, और उसके नोट्स भी प्रिपेयर करें और नोट्स को ही आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप नोट्स को बार बार रीड करते हैं, 2 से 3 बार अगर आप एक ही नोट्स को रीड कर लेते हैं एक ही सोर्स से, तो वो चीज़ आपको याद होने लग जाती है। नोट्स में टीचर जो क्वेश्चंस कराते हैं जनरली वही क्वेश्चंस नीट में आते हैं। नीट में जो है क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होते हैं वो या तो पहले आए हुए होते हैं, या तो वो आपके स्कूल या कोचिंग में जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से नीट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर कराए गए होते हैं। या तो आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, या फिर ये आपके कोचिंग के मॉड्यूल में, या फिर आपके नोट्स में आपको ये दिख जाएंगे। तो आप सबसे पहले आप एक कोई भी कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप वहाँ पर पढ़ें, वहाँ पर अपने टीचर के नोट्स को जो है बनाएं, अच्छे से अपने कॉपी में उसको लिखें। और कभी कभी क्या होता है क्लास में लोग मतलब आंसर देने के चक्कर में नोट्स नहीं लिखते प्रॉपरली, तो वो चीज़ें आप ना करें। आप क्लास में जब सर या मैम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनके नोट्स को अच्छे से लिखें। जब क्लास में चीज़ें कराई जा रही होती है तो उससे ध्यान से सुने। और क्लास में आंसर देना एक बहुत बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप क्लास में चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद सेम डे अगर आप उसको घर में आकर वापस से उसको एक बार सॉल्व करते हैं, एक बार उसको वापस से रीड करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप एक बार घर आकर जो भी क्लास में नोट्स कराए गए हैं उसे एक बार रीड कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और आप अपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो एक अलग से कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर आप उसी को अपने मेन कॉपी में हाईलाइट करें। तो मैं पर्सनली यही करता था। मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, तो मैं फिजिक्स को जो है क्लास में पढ़ता था, उसके अलावा मैं घर आकर उसको अपनी रफ कॉपी में एक बार सॉल्व करके लिखता था, और जो चीज़ें सर ने लिखाई है उसको एक बार मैं रीड करता था। अगर आप सेम चीज़ों को कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लास के दौरान पढ़ लेते हैं, और 1-2 बार आप उसको वीकली या डेली के हिसाब से आप एक बार रिवाइज करते हैं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठने लगती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी बैच में आप हैं, आप एक बार नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से पढ़ें। और सेम डे आप अगर आप जिस टॉपिक को आप पढ़ते हैं उसकी आप मॉड्यूल सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं करते हैं और आपका एम है 150 प्लस स्कोर करना, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप मॉड्यूल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अलग से कोई क्वेश्चन बैंक लेके या टेस्ट पेपर्स को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर पीवाईक्यू को भी बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बट इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपके मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करेगा। तो आप क्लास में एक बार जब नोट्स पढ़ लेते हैं, क्लास में होने के बाद आप उसको सेम डे आकर घर में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में जो है बैठ जाता है। तो इससे क्या होगा, आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीज़ें रिकॉल रहेंगी और एग्जाम के टाइम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो
फर्स्ट स्टेप तो यही था कि आपको नोट अच्छे से बनाने हैं, नोट्स को डेली के हिसाब से रिवाइज करने हैं, जैसे आप डेली बनाते हैं उसको आप डेली रिवाइज कीजिए। उसके अलावा फिजिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको कम से कम 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर एंड होने को आ गया है, आपके पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास मई तक का टाइम है, बट आपको उसके बीच में 3 रिवीजन भी करने हैं। तो आप एक एम बना लीजिए कि आपको जो है फिजिक्स का सिलेबस एटलीस्ट अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मैक्स टू मैक्स जनवरी में आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका सिलेबस इतने टाइम तक कंप्लीट हो जाता है तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल इन 3 महीनों में आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको मई में एग्जाम देना है, फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा मई में, तो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने में आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन करने हैं। अगर आप अभी किसी बैच में पढ़ रहे हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस अब तक कंप्लीट हो ही चुका होगा, ऑलमोस्ट अगर नहीं हुआ है तो आप पहले अपना जो भी क्लास में चल रहा है उसको कंप्लीट कीजिए, अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए, और रिवीजन में आपको मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस जो आपने क्लास के टाइम में मिस्टेक किए थे उनको सॉल्व करना है, और अगर हो सके तो आप एक मिस्टेक कॉपी जरूर बनाएं। मिस्टेक कॉपी में आप उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए जो आपसे मल्टीपल टाइम्स गलत होते हैं, जो आपने नोटबुक में लिखे हैं और आपसे गलत हुए थे या आपसे टेस्ट में गलत हुए थे, आप उनको अलग से मिस्टेक कॉपी में लिखिए। एक बार आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो स्टेप 2 ये रहेगा, मान लीजिए का जो सिलेबस है वो जनवरी एंड में खत्म होता है, आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का टाइम रहेगा। तो आप ये कीजिए, आप उस टाइम पे पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितने बार करेंगे उतना एडवांटेज है आपके लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद भी कर लेते हैं तो भी आपके लिए कोई गलत चीज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि फिजिक्स को कौन याद करता है, फिजिक्स कौन रटता है, तो माना कि उन लोगों की बात सही है, बट कोई इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप मतलब PYQs को याद कर लेते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मतलब समझना एक अच्छी बात है, बट ये कोई अगर आप कोई कहता है कि नहीं मैं सिर्फ समझ के कर लूंगा, मुझे याद नहीं करना है, तो ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप उसको लर्न भी कर लेते हैं तो आपके एडवांटेज ही रहेगा, क्योंकि आपको अगर सेम क्वेश्चन देखने को मिला या वैल्यूज चेंज कर दिए तो आपको वो हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको मल्टीपल टाइम्स करना चाहिए, कम से कम 2 बार 3 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग याद हो जाने चाहिए, और याद नहीं भी होते तो आपको उसके मतलब मेथड जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो रिवीजन के टाइम में आपको PYQs को ज़्यादा सॉल्व करना है और आपको टेस्ट देने हैं। अगर आप अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक शेड्यूल बनाएं वीकली या 14 डेज का, जिसमें आप एक टेस्ट अटेम्प्ट करें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग जो है क्लैरिटी होगी कि आपने कितने टॉपिक्स को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अभी से स्टार्ट कीजिए, और जो 3 मंथ जो आपके पास बचेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसमें आप टेस्ट ही दीजिए, क्योंकि टेस्ट से ही आपका प्रॉपर एनालिसिस होता है। इसके साथ PYQ को जरूर कीजिए, और फिलहाल आप जब बैच में पढ़ रहे हैं तो आप मॉड्यूल को बैच के साथ साथ ही अटेम्प्ट कीजिए। ये एक फिजिक्स की पास्ट 35 ईयर्स की बुक है जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। ये MTG की बुक है, अभी 36 ईयर्स से 37 ईयर्स की भी आने लगी है, तो आप इसको ले लीजिएगा। ये बुक अमेजोन या फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल रहती है, और ये बुक जो है इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिपीट होते हैं। मैंने खुद भी इसको यूज किया है, और आप किसी भी कंपनी की बुक ले सकते हैं, आपको MTG ही लेना जरूरी नहीं है, आप किसी भी कंपनी की बुक ले लीजिए जिसमें आपको 35 ईयर 36 ईयर जो भी अभी करंट में चल रहा है आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं और आपके माइंड में चीजें बैठ जाती हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली रिपीट होते हैं। मैंने देखा है कि मैक्सिमम आपको अराउंड 60 to 70% तो क्वेश्चंस रिपीटेड ही मिलेंगे, कुछ नए मिलेंगे बट कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। आपको वैल्यूज चेंज करके या थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज करके दिया जाएगा, बट मेरे ख्याल से नीट में 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। मतलब उसमें घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको किसी और तरह से वैल्यूज चेंज करके या किसी और तरीके से पूछ लिया जाएगा, बट अराउंड 60 to 70% जो है वो तो एज इट इज सेम आ जाते हैं। तो या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखेंगे, या तो आपके मॉड्यूल्स में दिखेंगे, या फिर आपको टीचर पढ़ाएंगे। तो टीचर को फॉलो कीजिएगा, और मेरे ख्याल से NCERT जो है उसको उस पर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो फिर ये मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा, क्योंकि NCERT आपको समझ में एक बार में 2 बार में तो नहीं आती, आप कई बार उसको पढ़ना पड़ेगा, और NCERT की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अलग है। तो मेरे ख्याल से आपको मॉड्यूल फॉलो करना चाहिए और टीचर के नोट्स ही फॉलो करने चाहिए। तो यही टिप्स मैं आपको सबको देना चाह रहा था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। और अगर आपसे एक बार में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप इसमें डिमोटिवेट मत होइए,
क्योंकि एक बार में क्वेश्चंस किसी से भी नहीं बनते हैं। आप अगर बैच में पढ़ रहे हैं तो आप वन शॉट वगैरह बिल्कुल भी ना देखें, मतलब वन शॉट अगर आपको देखने भी हैं तो आप उसको देखिए एकदम लास्ट में, जब आपके मतलब आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद। अगर आप वन शॉट देख के डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको एटलीस्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखने होंगे। अगर आप ऑनलाइन बेसिस से पढ़ रहे हैं या फिर आपको कोचिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं जैसे एमआर सर वगैरह हैं, वो एक लॉन्ग फॉर्म में वीडियोस जो बनाते हैं जिससे कि हर टॉपिक को क्लियर करते हैं, वो उन वीडियोस को आप देखिए और सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए और कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज कीजिए। इसके बाद आपके माइंड में जब वो चीज़ें बैठ जाएंगी तो आप क्वेश्चंस को भी साथ साथ में करते रहिएगा और उसके साथ साथ आप PYQs और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी से आपका जो फिजिक्स है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा।